सम्मत मैया। अखिलेश, हाँ बबलुआ कुर्सी ला के जरा दिए, जाने का तो गाड़ी से तार तार कर देगा। अबे यार तुम लोग झूठे में गाड़ी से इतना काहे डरते हो बे? हाँ? होलिका दहन में तो बड़ा बड़ा चौकी ला के लोग डाल देते हैं, तो मामूली कुर्सी है। अरे आज भाभी सुबह ही गुड्डू को लेकर अपना मायके चली गई है। अच्छा। तब वही तो भैया तो खुल के होली खेल रहे हैं। अरे अखिलेश भैया जल्दी चलिए, आपके घर में आग लग गई है। चल 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 भाई। अरे भैया देखिए कैसे आग लग गया। अरे खोल रहे हैं यार, रुको। आग लग गया। अरे पता नहीं कैसे आग लग गया भैया, जल्दी भी होगी। पानी लेके आओ, पानी लेके आओ जल्दी। जल्दी पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। जल्दी 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 पानी पानी। अरे भैया कुछ जल रहा है, कुछ कंबल लेके आओ, कंबल लेके आओ, कंबल लेके आओ, कंबल लेके आओ जल्दी। सविता, अरे ये तो अपने माँ के सिधौनी रामपुर गई थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है भगवान? गुड्डू, गुड्डू कहाँ है? गुड्डू कहाँ है? ये गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू कहाँ है? गुड्डू, हेलो, पुलिस थाना। मिट्टी का तेल। ये औरत कौन थी? अखिलेश भैया की पत्नी थी साहब। क्या हुआ था तुम दोनों के बीच जो इसने अपने आप को आग लगा ली? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ था। सविता ऐसा काहे करेगी सर? हमारा 1 साल का बच्चा भी है, और ये तो अपने मायके सिधौरी रामपुरा गई थी सर। सविता रुको, सविता, सविता मेरी बात तो सुनो। सविता सविता सुन तो लो। भाभी तो सुबह ये गुड्डू को लेके मायके चली गई थी। अकेले क्यों गई थी? तुम काहे नहीं गए? कुछ नहीं सर, हम लोग के बीच बस थोड़ा सा अनबन हुआ, गुस्सा होकर चली गई। अगर ये सिधौनी रामपुर गई थी तो यहाँ कैसे आई? सर मुझे भी नहीं मालूम ये यहाँ कैसे आई। ये तो सर सुबह ही अपने मायके सिधौनी रामपुर चली गई थी। और सर हमारा बच्चा गुड्डू सर कहाँ गायब हो गया वो? कहीं कुछ मालूम नहीं है सर। सुबह से लेकर अब तक आप कहाँ थे? सर मैं यहीं पास में काम करता हूँ। सुबह 11 बजे गया और शाम को 6 बजे आया तो सर ये यहाँ नहीं थी। उसके बाद सर मैं होलिका दहन के लिए बाहर चला गया। वहीं मुझे पता चला, गांव वालों ने बताया कि सर मेरे घर में आग लग गई है। रविकांत जी। यस सर। सिधौनी रामपुर बनारस के पास पड़ता है ना? हाँ सर। तो बहुत दूर है। हाँ। यानी अगर ट्रेन सुबह 11 बजे निकलती है तो पहुँचते पहुँचते रात के 9 बज जाते हैं। हाँ सर। तुम्हारे हिसाब से अगर वो सिधौनी रामपुर गई थी तो यहाँ कैसे आ सकती है? और वो तुम्हारे बच्चे को भी तो साथ लेकर गई थी। बच्चा कहाँ? एक तरफ होलिका की आग में गोरखपुर के गांव के लोग बुराइयों को आग में समर्पित कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक औरत सविता अपने ही घर में जल रही थी। जहां एक औरत जो सुबह अपने पति से लड़ के अपने बच्चे और सामान के साथ
अपने मायके के लिए चली गई थी और उसका पति घर बंद करके काम पर। फिर कैसे मुमकिन था उस औरत का वापस उस घर में मिलना? कैसे मुमकिन था उसका आग लगा लेना खुद को? सर, सर, यादव जी 11:30 बज गए। 4 किलोमीटर आने में आपको 1 घंटा लग गया। अरे सर, 1 घंटा क्या होता है सर? ये गांव देहात में तो इतना समय खाना खाने के बाद लोग उबासी लेने में निकाल देते हैं। अच्छा, वैसे मामला क्या है सर? यहाँ भी मामला समय का ही है। समझ नहीं आ रहा है कि एक औरत सुबह अपने पति से लड़के अपने बच्चे और सामान लेके अपने मायके गई, फिर शाम को उसकी आधी जली हुई लाश उसके पति के घर कैसे मिली? सिंपल है सर, दहेज के लिए पति ने पत्नी को मार दिया। यादव जी, उसका पति दिन भर बाहर और रात में होलिका दहन में था। तो कौन सी बड़ी बात हो गई सर? हैं? वो घर पे आया होगा, पति पत्नी को जलाया होगा और उसके बाद होलिका दहन में चला गया होगा। अभी पिछले साल ही एक केस आया था हमारे पास। यादव जी, अब कोई दूसरा केस डिस्कस मत कीजिए, ठीक है? इस केस के बारे में बात करें। उस औरत का एक छोटा सा बच्चा भी था जिसका कोई अता पता नहीं। यादव जी सर, एक काम कीजिए, अखिलेश से उसके पत्नी सविता और उसके बच्चे का फोटो ले लीजिए। ठीक है। और सविता के मायके सिधौनी रामपुर चलते हैं। सिधौनी रामपुर सर, वो तो बनारस के पास है। तो क्या वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दीजिए। सर वहाँ पहुँचते पहुँचते तो सवेरा हो जाएगा और कल होली भी है सर। यादव जी ठीक है सर, चलिए हम थाने में मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए। इधर विनोद का घर कहाँ है? यही है? दबक भग। अरे बबलुआ, खूब खेल रहा होली। अरे खूब खेलो, आज तो मजा है। भैया आप में से विनोद कौन है? हाँ, मैं विनोद जी। कहिए। आपसे कुछ पूछताछ करनी। पूछताछ? वो आपकी बहन सविता की हत्या हो गई। उस अखिलेश ने ही मारा होगा उसको। 5 साल पहले सविता को जब भगाकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, और अब जब उसका मन भर गया होगा तो मार दिया होगा उसको। आप लोगों की सविता से आखिरी बार कब बात हुई थी? बाप, हम लोग तो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। भले वो दुनिया के लिए आज मरी हो, लेकिन हमारे लिए तो 5 साल पहले ही मर चुकी थी। अरे सर, घर वाले बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये अखिलेश नहीं मारा है उसको। क्या पता? क्या पता नहीं सर, पति पत्नी में झगड़ा होता है और ऐसा होने के बाद। सर रुकिए सर। सर वो भैया वहाँ थे इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई सर। सर मेरी दीदी से बात होती थी कभी कभी। हम दोनों एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखा करते थे। ये कुछ चिट्ठी है जो दीदी ने मुझे भेजी थी कभी। अखिलेश और सविता के बीच कोई समस्या थी क्या? जी सर, वो दीदी और जीजा के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। सर एक बार तो जीजा जी ने उनके ऊपर हाथ भी उठाया था। दीदी की मौत के बाद अब मुझे लगने लगा कि पक्का जीजा जी ने ही सब किया होगा। कविता, ये मामला इतना सीधा नहीं है।
क्योंकि अखिलेश और उसके पड़ोस वालों के हिसाब से सविता अपने पति के साथ झगड़ा करके अपने बेटे गुड्डू के साथ यहाँ के लिए निकली। लेकिन तुम लोगों के हिसाब से वो यहाँ पहुँची ही नहीं और रात में उसकी लाश उसके घर से ही मिली है, लेकिन उसका बच्चा और उसका सामान नहीं मिला। इसलिए इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि क्या हुआ। एक छोटे बच्चे को ढूंढ पाना तो और मुश्किल काम है, लेकिन देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सर ये गुड्डू की कुछ फोटो है जो दीदी ने मुझे भेजी थी। उसके पैर के तलवे पे ये कुछ जन्म के निशान है। एक काम करो, तुम ये फ़ोटो सेंड कर दो और हमारे कांटेक्ट में रहो, और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमसे शेयर ज़रूर करना। यादव जी, नंबर दे दीजिए। जी, नंबर 7905966898। हाँ ठीक है, जाओ। सर हमें तो पहले से ही कह रहे हैं हम कि सब कुछ उस अखिलेश का किया जा रहा है। एक बार जहाँ वो काम करता है ना, वहाँ जाके बात करते हैं। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक काम कीजिए, आप जल्दी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगा लीजिए, देखते हैं क्या हो सकता है। जी। तो भैया अखिलेश कहाँ काम करता? अरे भैया सुनो, ये अखिलेश यही काम करता है क्या? हाँ 27 तारीख कहाँ था वो? 27 तारीख को अखिलेश यहीं था पूरे दिन। 11 बजे करीब आया था वो। अच्छा, हाँ साहब, कुछ उगड़ा उगड़ा सा लग रहा था और काम से यहाँ फोन पे लगा रहता था। उसके बाद 6 बजे के आसपास वो निकल गया। अरे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाया है सर। हम ही कहे थे कि ये मंडी में लेके चले आओ। जाओ जाओ थाने जाओ। आइए। सविता की मौत रात को आग में जलने से नहीं, उसके सर में गहरी चोट लगने से हुई, वो भी 5:30 से 6:30 के बीच। मतलब सर अखिलेश ने पहले उसका सर फोड़ा और उसके 3 घंटे बाद जाके उसको जला दिया। ये 2 गिलास बनाइए भैया। सिंपल है सर, हमने आपको पहले ही कहा था, सिंपल केस है। ये एकमा में 3 साल पहले ऐसा ही एक केस हुआ था। यादव जी, कोई दूसरा केस मत सुनाइए, इस केस पे ध्यान दीजिए। ये सारा खेल समय का है। जब सविता की मौत हुई थी तो अखिलेश उस समय मंडी में था, फिर उसका मर्डर कैसे कर सकता है? काय नहीं कर सकता था भैया, नींबू डालिए। देखिए सर 6 बजे तक तो यहीं था, तो आधे घंटे में घर तो पहुंच ही सकता है ना। पहुंच तो सकता है, लेकिन सविता उस समय सिधौनी रामपुर के लिए निकल गई थी। जी लेकिन ये पता करना पड़ेगा कि सविता ने सिधौनी रामपुर के लिए ट्रेन ली थी भी या नहीं। अगर उसने ट्रेन नहीं ली थी तो यादव जी आपकी बात में दम है। तब सर एक काम करते हैं, चलते हैं सहजनवा स्टेशन। विनोद भैया, विनोद भैया। बहन कविता, आशा करती हूँ कि तुम ठीक होगी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। इनमें शक करने की आदत मुझे अब बहुत परेशान करने लगी है। कुछ दिन पहले इन्हें मुझे और राजवीर को लेकर शक हो गया है, जो हमको सिलाई सिखाता था। कैसे जिए हम ऐसे आदमी के साथ जिसको हर समय हम पर शक ही रहता है। अरे कविता, किसकी चिट्ठी है? भैया वो मंजू की चिट्ठी है। वो गोरखपुर बुला रही है, उसके एग्ज़ाम्स हैं और उसको एग्जामिनेशन में हेल्प चाहिए और घर के भी काम में हेल्प हो जाएगी। अरे ठीक है, हमको भी गोरखपुर जाना है, पहुंचा देंगे तुमको। सामान रख लो। भैया इस औरत को देखे हो कहीं? हाँ साहब देखे हैं, एक औरत के साथ एक बच्चा भी था।
वाराणसी स्पेशल के टाइम पे आई थी ये। एक आदमी के साथ इसका झगड़ा हुआ, फिर दोनों स्टेशन की ओर चल दिए सर। इधर लो, ये लो, आवाज सुनने की कटोरिया में दूध भात ले आ। अरे भैया, राजवीर की दुकान यही है क्या? हाँ, राजवीर का दुकान तो यही है, लेकिन कुछ दिनों से बंद है। पता नहीं कहाँ गायब है। कब से गायब है? 27 तारीख से जब से वो सविता मरी ना, तब से लगता है कि अखिलेश ने राजवीर का भी काम तमाम कर दिया। और वैसे भी औरत के चक्कर में पड़ेंगे तो अंजाम तो यही होगा ना। अरे ऐसे काहे कह रहे हैं भैया? अरे तो और क्या कहें, अरे पूरा गांव जानता है उसके बारे में। अभी कुछ ही दिन पहले यही दुकान के सामने हंगामा करके गया है। कान खोल के सुन ले, आज के बाद से अगर हमारी बीवी से मिला ना तो तुझे और तेरी दुकान में आग लगा दूंगा मैं। समझ में आया कि नहीं? और ऐसा लग रहा था कि अखिलेश राजवीर को जान से मार डालेगा। तो तुम्हें भी लगता है कि राजवीर कारण है सबके पीछे? हाँ सर काहे कि सर उस दिन से वो भी लापता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं, हम पता करते हैं। सर एक बात कहनी थी सर। हाँ बोलो। सर हम यहाँ आए हैं, ये बात आप भैया को मत बताइएगा सर। सर काहे कि हम उनसे झूठ बोलकर गोरखपुर में चाचा जी के यहाँ रह रहे हैं। काहे कि सर हमको पता करना है हमारी दीदी के साथ ये सब काहे हुआ। ठीक है। सर। अरे यादव जी, आज फिर लेट हो गए आप। कहाँ सर, कहाँ लेट हो गए? यही तो हमारा रेगुलर टाइम है आने का। वैसे ये लड़की सिधौनी रामपुर से यहाँ क्या करने आई थी? सविता की एक आखिरी चिट्ठी मिली है इसे, जिसमें एक दर्जी राजवीर का पता चला है। उसका सविता को लेकर अखिलेश से झगड़ा चल रहा था और वो भी 27 तारीख से ही लापता है। देखा सर, अब तो आपको कारण मिल ही गया होगा ना कि अखिलेश ने सविता को काहे मारा। यादव जी, सवाल क्यों का नहीं, कैसे का है। सविता सुबह 11 बजे सिधौनी रामपुर जाने के लिए वाराणसी स्पेशल में बैठी और अखिलेश सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मंडी में ही था। अगर वो पूरा दिन मंडी में था तो सविता के पीछे जो ट्रेन में चढ़ा वो कहीं वो राजवीर पर नहीं था। हो सकता है सर। सविता के सीट के आसपास जो पैसेंजर थे उनसे बात हुई क्या? हाँ सर, बात हुई, बुलाया। अच्छा ठीक है। एक दे दीजिए, सुबह से भूखा बच्चा बाबू, ले बाबू। सर यही है तो 27 तारीख को उस दिन सविता के साथ यात्रा कर रहे थे। ये वही औरत है जिसके साथ आप बैठे थे? हाँ साहब, ये तो वही औरत है। इसके साथ एक बच्चा भी था और ये बहुत घबराई हुई सी लग रही थी और इसका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। बार बार इधर उधर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी से बच रही हो। सलेमपुर तक तो बैठी थी, उसके बाद उतर गई, फिर ना जाने कहाँ गई। ठीक है, तुम जा सकते हो। यादव जी, वाराणसी स्पेशल का सलेमपुर पहुंचने का टाइम क्या है? यही कोई 3 बजे के आसपास है, यानी सहजनवा से 4 घंटे दूर। अगर वो वापस भी आई होगी तो 7 साढ़े 7 बज गए होंगे जी। और उसकी मौत का टाइम 5:30 से 6:30 बजे तक था। सलेमपुर तो बड़ा स्टेशन है ना जी, वहाँ सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगा होगा। आप एक काम कीजिए, वहाँ जाइए और 27 तारीख की सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए और देखिए कि सविता वहाँ उतरी थी या नहीं। शायद उसे ये भी पता चल जाए कि उसका पीछा कौन कर रहा था। हो सकता था सर।
हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। सर वो सलेमपुर स्टेशन का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया है सर। उसमें सविता कहीं भी ट्रेन से उतरते हुए नहीं दिख रही है सर। लेकिन अगर वो उतरी नहीं तो 3 बजे के बाद अपनी सीट पर से गई कहाँ? पैसेंजर ने भी तो यही कहा था ना। यादव जी, फुटेज तो अच्छे से चेक किया ना आप? कहा सर, काम चोर थोड़ी है। ठीक है। अच्छा, वो सलीमपुर स्टेशन पे टीटी तो चेंज होता होगा ना? तो सविता की बोगी में टीटी कौन था, पता लगाइए जरा। हाँ सर, पता लगाते हैं। हाँ ठीक है। अरे तिवारी जी आई। नमस्कार नमस्कार। हाँ, क्या नाम बताया? वो सविता। सविता। तारीख कौन सी? 27 तारीख। 27 तारीख। सविता, हाँ याद आया। इसने तो अपनी सीट एक दूसरी औरत से अदला बदली की थी और उस औरत के पास परिवार के 2 टिकट, एक यश 1 में था, एक यश 2 में। इसलिए उसने सविता से यश 2 में जाने की रिक्वेस्ट की। यश 2 में कौन से नंबर की सीट थी उसकी? यश 2 में 30 नंबर सीट थी। 30? अजीब बात है सर, सविता सलेमपुर स्टेशन पे भी नहीं उतरी, बस वो S1 से S2 में चली गई। हमने उस आदमी को बुलाया सर, जो S2 में उस सविता के सामने वाली सीट पे बैठा था। ठीक है बुलवाई। हाँ। अरे लाओ, आओ। सब लोग ये बैठी। यही औरत थी जिसके साथ आप सफर कर रहे थे? हाँ सर। क्या हुआ था इसके साथ? कोई पीछा कर रहा था या कुछ अजीब देखा हो आपने? सर, ये औरत मेरे सामने वाली सीट पे बैठी थी। इसके साथ एक बच्चा भी था और वो 25 नंबर वाली औरत के साथ इसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों पिपरीडी स्टेशन पे उतर गए साहब। पिपरीडी? जी। पिपरीडी कितने बजे आया था? यही कोई तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे साहब। ठीक, अब जाइए। ठीक है सर। नमस्ते सर। 25 नंबर। यादव जी, ये 25 नंबर सीट वाली सुमलता का पता लगाइए। जी सर। सर, वो राजवीर जो लापता था, उसकी डेड बॉडी मिली है। पिपरीडी कोतवाली से फोन आया था सर। पिपरीडी में? जी सर। खूनी ने इसकी खोपड़ी भी वैसे ही फोड़ी है जैसे सविता की खोपड़ी फोड़ी थी। रिपोर्ट में इसके मरने का समय क्या दिया गया है? सर वही है सर, 5:30 से 6:30 के बीच में। सर, अखिलेश ने दोनों को एक साथ पकड़ा होगा और दोनों को एक साथ मार दिया होगा। अभी हमारे गांव में ऐसा केस आया था सर। बस कीजिए यादव जी, ये भी कोई टाइम है कहानी सुनाने का? इस केस पे फोकस कीजिए, इस केस पे। ठीक है सर। सविता सुबह 11 बजे सहजनवा से सिधौनी रामपुर के लिए निकली। इस पूरे सफ़र में 10 घंटे का समय लगता है। मतलब रात को 9 बजे वो सिधौनी रामपुर पहुंचती, लेकिन उसकी मौत 5:30 से 6:30 के बीच हो चुकी थी। और सविता पिपरीडी में सुमलता के साथ 4:30 बजे के आसपास उतरी। पिपरीडी में ही राजवीर की लाश मिली थी और इसकी मौत भी पिपरीडी में हुई थी। इसकी मौत का समय भी 5:30 से 6:30 बजे के बीच था। यादव जी, जैसा कि आपका मानना है कि सविता और राजवीर की हत्या अखिलेश ने की, तो इस हिसाब से सविता की हत्या भी पिपरीडी में हुई होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सहजनवा से पिपरीडी 5 घंटे का रास्ता है और अखिलेश शाम को 6 बजे तक मंडी में था। फिर वो मंडी से पिपरीडी पहुंचा कैसे? और अगर अखिलेश ने दोनों की हत्या की भी है, तो फिर उस सविता की लाश को लेकर सहजनवा के पास अपने गांव जैतपुर क्यों और कैसे पहुंचा? और गांव वालों के बयान के हिसाब से अगर अखिलेश 9 बजे तक होलिका दहन की तैयारियों में लगा हुआ था, तो फिर उसने अपने घर में सविता को आग कैसे और कब लगाई? यादव जी, हम इस केस में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें और फुर्ती से काम करना पड़ेगा। अच्छा, वो सुमलता कुछ पता चला? हाँ सर, वो पिपरीडी में मीरा नगर इलाके में रहती। बहुत बदनाम इलाका है सर। पता नहीं सविता वहाँ क्यों गई थी। ये तो अब वहीं जाके पता चलेगा। सुमलता कहाँ रहती है? इधर। सुमलता कहाँ रहती है? इस तरफ। ये सुमलता यहीं की रहती है क्या? सुमलता रहती तो यहीं है, दिखाई नहीं दे रही कई दिनों से। हाँ, हो सकता हो कि अपने गांव गई हो, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए उन्हें दिखा दे रही, काफ़ी दिनों से।
रुक रुक रुक। करमचंद की औलाद, हैं? कौन है रे तू? हाँ? क्या क्यों कर रहा था हमारा? सर ये पक्का इसको जानता होगा, सुमन लता को जानता होगा। बता, जानता है कि नहीं जानता? हाँ जानते तो हैं साहब, वो हमारे लिए काम करती है, डांस करती है स्टेज पे, और प्राइवेट वाला भी। अभी कहाँ है वो? साहब हमको नहीं मालूम, 4-5 दिन से तो हम खुद खोज रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। हम क्या तेरा? शशि। ध्यान से देख, इस औरत और बच्चे को देखा कहीं? हाँ साहब देखे तो थे, उस दिन ये सुमन के साथ थी, लेकिन कुछ देर बाद एक आदमी आया, उसके पीछे एक और आदमी आया, उसमें से एक ने डंडे से दूसरे के सर पे मार डाला। ये साहब देखकर मैं बिल्कुल डर गया साहब, मैं वहां से भाग गया। फिर आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं साहब। एक मिनट रुक, ये देख देख के बता, यही आदमी थे दोनों? हाँ साहब पहले ये आदमी आया था, बाद में ये आदमी आया था। पक्का? हाँ इसीलिए इसको मारा है। कितने बजे? वही करीब 5-5:30 बज रहे होंगे। यादव जी। जी सर। इसका रिकॉर्ड लोकल पुलिस थाने में दे दीजिए और बोल दीजिए कि हर रोज इसकी हाजिरी नहीं। ठीक है सर, पकड़ इसको। जैसे सर हमें तो लगता है कि ये सच कह रहा है। यादव जी हो सकता है ये सच कह रहा हूँ, हाँ। लेकिन सविता की लाश को लेकर पिपरी से 5 घंटे की ट्रेन का रास्ता वो 3 घंटे में कैसे तय करेंगे? और क्यों? वो चाहता तो सविता को मारकर उसकी लाश वहीं फेंक सकता था जहां उसने राजवीर की लाश फेंकी। आप एक काम कीजिए। जी सर। आप सहजनवा रेलवे स्टेशन के बाहर जाके फिर से पूछताछ कीजिए और ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि पिपरीडी से सहजनवा जाने के लिए कोई और रास्ता है क्या? जी सर। अच्छा हाँ, वो सविता का फोन चालू हुआ क्या? पता करता हूँ सर। ठीक है। एक औरत 11 बजे की ट्रेन पकड़ती है, किसी और औरत के साथ रास्ते में उतर जाती है करीब 4:30 बजे और फिर रात के 10 बजे उसकी लाश वापस उसी के पति के घर पर जलती हुई मिलती है। कैसे? हर सबूत और गवाह बार बार इशारा कर रहे थे सविता के पति की तरफ, अखिलेश की तरफ। लेकिन अखिलेश के साथ मंडी में काम करने वाले लोगों के बयान के हिसाब से वो तो 6 बजे तक मंडी में ही था। इसके बाद पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने इस केस को पलट के रख दिया। देखिए। सुनो, यहाँ आओ। एक बात बताओ, इस औरत को देखे हो कहीं? हाँ सर। अच्छा। रात के लगभग 9:30 बज रहा होगा जब ये औरत इस बच्चा के साथ आई थी। जैतपुर गांव का छोटा सब्जी बाजार लगता है, वहीं छोड़े थे हम इनको। जैतपुर? जी सर। ठीक है, जाओ। ठीक है। सर। हाँ यादव जी बोलिए। सर सच बता रहे हैं, इस केस ने तो हमारा दिमाग भन्ना दिया है पूरा। क्या हो गया? अरे सर, कौन कब कहाँ कैसे पहुंच रहा है और क्या क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो औरत जो है शाम को मर जाती है और फिर रात को वही औरत स्टेशन के बाहर रात को 9:30 बजे रिक्शा वाले के पास जिंदा दिखती है। कैसे? यादव जी, मेरे हिसाब से कोई तो हमें घुमा रहा है, कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। बहुत जोर से सर। या तो वो शशि है, या रिक्शा वाला, या मंडी वाला। कोई तो झूठ बोल रहा है। सर, सविता का फोन चालू हुआ है। सजनवा में एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, वहीं पे हम बात किए हैं अभी। मोबाइल उसी के पास है। सर हाँ। यादव जी चलिए बैठिए। ये पकड़ो। सर सुनो, इधर आओ। क्या बात है साहब? फोन तुझे कहाँ से मिला ये? सर हम पे कहाँ चढ़ रहे हैं साहब, हम कुछ नहीं किए हैं। ये फ़ोन तो हमको 27 तारीख को रास्ते में मिला साहब, करीब 9:45 बजे। होलिका दहन था उस दिन।
हम रात में दुकान पर ही रुक गए क्योंकि लड़के लोग दुकान का दरवाजा भी निकाल ले जाते हैं होलिका में जलाने के लिए। हम बस स्टेशन की तरफ जा रहे थे चाय पीने, तभी रिक्शे से ये मोबाइल गिरा। उस रिक्शे में साहब एक औरत बैठी हुई थी। साहब हम फ़ोन रख लिए, सोचे कि बनवा के इस्तेमाल करेंगे और फ़ोन बनते ही साहब आप लोगों का फ़ोन आ गया। उस रिक्शे का नंबर है तुम्हारे पास कोई? सर नंबर तो याद नहीं, लेकिन पीछे माँ की कृपा लिखा हुआ था। माँ की कृपा? सर ये तो बाबूलाल का रिक्शा है, इसका मतलब वो सही कह रहा था। लेकिन सवाल तो ये है यादव जी कि सविता जब शाम को मर चुकी थी वो रिक्शे में कैसे पहुंची? इसका मतलब कि रिक्शे में कोई और था जिसके पास वो फोन और बच्चा दोनों था। आखिर वो था कौन? हेलो, अच्छा ठीक है, तुम वो पता मेरे मोबाइल में सेंड कर दो, ठीक है? सुमन लता अहिरौली की रहने वाली है। अच्छा वो अहिरौली वो अखिलेश के गांव जैतपुर के बगल में है ना? हाँ हाँ सर वही है। पर उस दिन उस रिक्शा में कहीं वही तो नहीं थी सुमन लता? चल के सामने सामने पूछ लेते हैं। चलिए सर, चलिए पूछते हैं। वो रही, पकड़ो उसे। अरे वो रही, पकड़ो, पकड़ो उसे। यादव जी, ले चलो इसे, चलो। देखो सुमन लता, पहले से ये केस बहुत पेचीदा है। सच सच और सीधा सीधा बता दो कि क्या हुआ था, नहीं तो हमारी महिला कांस्टेबल इतनी कड़क है ना कि तुम्हारा सांस लेना मुश्किल कर देंगी। नहीं साहब, हम कछु नहीं किए साहब, हम तो नाच गा के अपना पेट पालते साहब और बेसहारा औरतों को सहारा भी देते। लेकिन उस सविता का कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब। अपने पति से झगड़ा करके आई थी और जहाँ जा रही थी वहाँ लोग उसका मुंह नहीं देखना चाहते थे साहब। ऊपर से वो उसका आशिक राजवीर वो ट्रेन में आ गया जिससे वो बात तक नहीं करना चाहती थी साहब। उसको तो ये तक नहीं समझ में आ रहा था कि देर रात में अगर वो घर पहुंचेगी भी तो कोई उसको घर में घुसने भी देगा कि नहीं। इसलिए हमने उससे कहा तुम हमारे साथ पिपरीडी उतर जाना, हम सुबह होते ही तुमको सिंदौली रामपुर छोड़ देंगे। वो मान गई साहब। हम दोनों लोग पिपरीडी उतर गए साहब। हमने सोचा था उसको पटा के अपने काम में ले लेंगे, खूब नोट छापेंगे, लेकिन उसको देख के लगा नहीं कि वो काम वो कर भी पाएगी कि नहीं। इतने में शशि आ गया। शशि का तो दिमाग ही घूम गया, कहने लगा अगर ये अपने काम में आ गई तो हम लोग खूब नोट छापेंगे। लेकिन सविता ने ये बात सुन ली साहब, वो तो घर से भागने लगी। और रास्ते में वो उसका आशिक राजवीर मिल गया और शशि ने उसको रोकने की कोशिश करी। इतने में ये सब चल ही रहा था साहब कि उसका पति भी आ गया। उसके पति की और उसके आशिक की लड़ाई होने लगी। इतने में उसके पति ने राजवीर को मार डाला और अपना बच्चा लेके सविता के साथ चला गया। ये सब देखकर हम बहुत घबरा गए थे साहब, इसलिए हम वहाँ से भाग गए। तो हम सविता के पति को बुलाते हैं, आप तो पहचानती होंगी ना? अरे हाँ हाँ साहब, काहे नहीं पहचानेंगे उस खूनी आदमी को? अभी तक पहचाना क्यों नहीं? ये है सविता का पति अखिलेश। हमने कहा था ना कि सीधा सीधा और सच सच बताना, लेकिन तुम मानी नहीं। अब मेरी महिला कांस्टेबल तुम्हें बताएंगी। रितु, यही खुलवाएंगी तुम्हारा मुंह? नहीं साहब, हम सब कुछ बताते, हम सब कुछ सच सच बताते साहब। ये आदमी नहीं आया था साहब, लेकिन सविता का आशिक राजवीर आया था। उसको ले जाने की कोशिश कर रहा था साहब, लेकिन शशि ने ऐसा होने नहीं दिया। शशि ने उसको मार डाला साहब, उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। हम बहुत डर गए थे साहब, इसलिए हम अपने गाँव निकल गए। यादव जी, पिपरीडी थाने में इन्फॉर्म कीजिए कि शशि को जल्द से जल्द कस्टडी मिले। सविता तुम्हारे घर से किस तरह भागी थी? सर, गोला बाजार की तरफ। बाबू, बच्चा भूखा है। अरे मैडम जी, ओ मैडम जी, कुछ दे दीजिए, बच्चा भूखा है सुबह से। अरे हमारा गुड्डू है, दीजिए। अरे हटो, हमारा बच्चा है। अरे दीजिए, ये आपको कहाँ मिला? ये मेरी दीदी का बच्चा है, दीजिए आप इसे। ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला? ये मंदिर की सीढ़ी पर मिला था, अकेला पड़ा था तो हम उठा लिए। कहाँ और कितने बजे की बात है ये? 10 बजे से अधिक टाइम हो गया था। जैतपुर के मंदिर की सीढ़ियों पे मिला था। मतलब इस अखिलेश ने किया है सब कुछ। अपनी बीवी को तो मारिए दिया और बच्चा को भी फेंक आया। अब इस कसाई को तो हम नहीं देंगे ये बच्चा। ज्यादा जज मत बनिए,
हमने नहीं मारा है किसी को, और ये खून हमारा है। अपने बच्चे को हम किसी को नहीं देंगे। चुपचाप खड़े रहो यहीं पे, वरना भूल जाएंगे कि कहाँ पे हो तुम। समझे? पीछे हट। समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोग को? ये पुलिस स्टेशन है। और अखिलेश तुम ये मत भूलो कि तुम इस मामले में अभी भी संदिग्ध हो, और इस हिसाब से ये बच्चा हम तुमको अभी नहीं दे सकते। ले जाइए बच्चा। चलो माँ। तुम तो गोरखपुर चाचा जी की थी ना, तो यहाँ क्या कर रही थी? इधर उधर घूम के जासूसाई कर रही हो? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब तुम सीधा सिधवानी रामपुर चलोगी। चलो चलो यहाँ से। साहब ऐसा अनर्थ मत करिए साहब। अरे जब ये लोग अपने खून को नहीं अपनाया तो हमारे खून को कैसे अपनाएगा? आप चाहे कुछ भी सोचें या बोलें, लेकिन हम इनसे अपना बच्चा लेके रहेंगे। जाइए आप। यादव जी, सुमन लता के हिसाब से सविता गोला बाजार की तरफ भागी थी, लेकिन उसका बच्चा फिर जैतपुर में कैसे मिला? हम लोग को कल सुबह गोला बाजार चलना पड़ेगा। इसे कहीं देखा है चाचा? कैसे इधर इसको देखो, देखो इसको ही। देखिए कभी आए क्या? 27 तारीख को इस औरत को देखा था क्या? हाँ, ये औरत आई हुई थी, काफी परेशान थी। इसके गोद में एक बच्चा भी था। मैंने पानी पिलाया था इसे, मेरे फोन से फोन भी की थी। किस नंबर से फोन किया था? फोन दिखाना जरा। ये था क्या? ये वाला नंबर? हाँ, नोट कर लीजिए। गुड्डू को भूख लगी है। अच्छा, मैं दूध लेके आती हूँ। गुड्डू को दूध चाहिए। गुड्डू 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 गुड्डू। ये क्या कर रहे हैं भैया? दिखाई नहीं दे रहा है? इसका कहानी साफ कर रहा है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस कुकर्म की निशानी को तो पहले ही मार देना चाहिए था। नहीं भैया, हम आपके हाथ जोड़ दें भैया, ऐसा मत करिए। नहीं तो तुझको भी अभी यहीं चिंता दफन कर देंगे। तेरी सही सच्चाई है। छोड़ मेरा बच्चा छोड़। मेरे बच्चे को दे। कविता पकड़ इसको। साले तेरी साले। पकड़ो ऐसे। डरी देखिए आदमी को, अपने बच्चे को पानी में फेंक रहा था। ये ड्रामा बंद करेगा, गाड़ी में से पेट निकाले हम। गोला बाजार से सीधे यहीं आ रहे हैं हम। अखिलेश ने ही फोन किया था कि तुम बच्चे को लेकर नदी किनारे गए हो, और कविता भी तुम्हारे पीछे गई है। गोला बाजार याद है ना? सविता ने वहीं से फोन किया था ना तुझे? और 27 तारीख को तेरे फोन का लोकेशन भी गोला बाजार ही बता रहा है। अब बता क्या हुआ? हाँ, गए थे पिपरीडीह कविता का रिश्ता खोजने के लिए। तब उसने हमको फोन किया था। हेलो भैया, हम सविता बोल रहे हैं। हम पिपरीडीह के गोला बाजार में हैं भैया। हमको बहुत डर लग रहा है भैया, हमको बचा लीजिए भैया। अरे सविता, तू रो मत, तेरा भाई अभी जिंदा है, कुछ नहीं होगा तुमको। एक काम करो, जहाँ तुम हो वहीं रुको, हम अभी आते हैं। हम वहाँ पहुँचे तो उसने सारी बात बताई हमको। उसने पहले ही खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया था। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सुनसान जगह पर ले जाके उसको मार दिए।
से अखिलेश के घर कैसे लेकर गए तुम? झूठ बोल रहा है ये। हमको बचाने के लिए इसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी सविता को मारने की। वो तो हम मारे हैं। पाँच साल पहले कुकर्म करके हमारे और हमारे परिवार के मुख पर जो कालिक पोता था, उसके बाद विनोद को फोन करके अपना दुखड़ा रो रही थी। बच्चा के साथ घर आना चाह रही थी। अगर वो घर आ जाती तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाती, और फिर कविता से कौन शादी करता? फिर गोला बाजार से इतना दूर जैतपुर अखिलेश के घर काहे लेकर गए उसकी लाश को? तो क्या, जिस आदमी की वजह से हमको इतना कुछ करना पड़ा उसको हम छोड़ देते? हम ही ने विनोद से कहा था कि सविता की लाश को अखिलेश की घर ठिकाने लगा दे, जिससे कि अखिलेश को जेल हो। हमारा एक तो सवाल था, ये पिपरीडीह से सजनवा पहुंचने में 5 घंटे का समय लगता है। हम भी रोड से जाते हैं तो इतना ही समय लगता है। तुम लोग 3-3.5 घंटे में वहां कैसे पहुंच गए? गोला बाजार से आगे नहर के रास्ते एक शॉर्टकट रास्ता है, वो बहुत सुनसान है। उस रास्ते कोई आता जाता नहीं है। 3-3.25 घंटे में हम लोग सहजनवा पहुंचे। अम्मा और गुड्डू को हम सहजनवा स्टेशन छोड़ दिए और सीधा अखिलेश के घर पहुंचे। सविता के पास से उसके घर की चाबी मिली और ताला खोलकर उसको घर के अंदर डाल दिए और मिट्टी की तेल डालकर उसको जला दिए, खत्म कर दिए। तो औरत आप ही थी जो सहजनवा रेलवे स्टेशन से सैदपुर जाने के लिए रिक्शा पकड़ी थी? हाँ, हम चाहते थे कि पुलिस ये समझे कि सविता इधर ही थी, इसीलिए जानबूझकर उसका फोन रिक्शा से हमने फेंक दिया। हम तो बच्चे को भी मार देना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई और इसीलिए मंदिर के बाहर उसको छोड़कर चले आए। हमारी माँ अक्सर कहती है कि एक औरत का दिल दरिया होता है, जिसके दिल में बहुत सारी ममता और प्यार भरा होता है, लेकिन आपको अपनी बेटी को मारते समय जरा सी भी ममता नहीं आई। कांस्टेबल, बिठाओ इन दोनों गाड़ी में। कविता, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ कहना हो तो बेहिचक मुझे अपना बड़ा भाई समझ के कह सकते हो। और यादव जी, चलिए अपना वो केस सुना ही दीजिए जो बार बार सुनाना चाहते हैं। अरे छोड़िए सर, जाने दीजिए। आप तो यहाँ से थाने जाएंगे ना? हाँ। हमें जरा घर पे जरूरी काम है, वक्त पे पहुँचना जरूरी है। वक्त पे? जी। वो भी आप? अरे सर, आप सोच रहे हैं कि वक्त का पाबंद हो ही जाए। झूठी शान, इज्जत, परंपरा के आवरण ने एक मां की आंखों पर पर्दा डाल दिया। जिस मां को चाहिए था कि वो अपनी बेटी का स्वागत करती, अपने नाती की बलाएं लेती, उस बेटी को ही एक मां ने बुरी तरह से मार दिया और फिर अपने ही अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, अपने दामाद को फंसाने के लिए इतने तिकड़म किए। हासिल क्या हुआ? मिली तो जेल की सलाखें। बेटे का भविष्य खराब हुआ वो अलग, और एक छोटे बच्चे से उसकी मां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। तो मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ, मौकाए वारदात पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।